मैं हूं अज्ञानी शर्मा जी। एक बार फिर से आ गया हूं आप लोगों के सामने ये नई वीडियो लेके। आज की वीडियो बहुत डिफरेंट है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऐसे 6 सीक्रेट्स जो कि आपको मुझे नहीं पता है। ये सीक्रेट्स के बारे में पता है सिर्फ बिलियनियर्स को। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ बिलियनियर्स एक्चुअली होते कौन है। तो देखो, $1 बिलियन में होते हैं 8,000 करोड़ रुपए। आपने करोड़पति तो बहुत सारे देखे होंगे, जैसे कि जितने भी फिल्म स्टार्स हैं ये सब करोड़पति हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं ये सब करोड़पति हैं। लेकिन बिलियनर्स बहुत ही कम है। अगर मैं गिन चुन के नाम बताऊं तो अंबानी ये बिलियनर है, अडानी ये बिलियनर है, इलॉन मस्क बिलियनर है। दोस्तों पूरी दुनिया में टोटल मिला के 3,112 मिलियनर्स हैं कुल। तो आप समझ ही सकते हो कि गिने चुने बिलियनर्स हैं इस दुनिया में आज के टाइम पे 2023 में। इन बिलियनर्स का जो जीने का तरीका होता है वो हम लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होता है और कई सारे इनके जो थॉट प्रोसेस रहते हैं वो बिल्कुल हमसे अलग रहते हैं, ऐसे रहते हैं जिनके हम स्ट्रिक्टली खिलाफ रहते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन सीक्रेट्स के बारे में तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए भाइयों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सीक्रेट ये है कि जो रियल एस्टेट होता है वो आपको डेफिनेटली करोड़पति बना सकता है, लेकिन अरबपति बनने के लिए आपको चाहिए प्राइवेट एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करना। दोस्तों रियल एस्टेट एक ऐसी जगह है जहां पे आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है तो भी आप यहाँ से करोड़ रुपए कमा ही सकते हो। आज के टाइम पे आप किसी भी करोड़पति से पूछोगे, उनका जो 50% पैसा है, मतलब जो आधी नेटवर्थ है ऑलमोस्ट उनकी, वो रियल एस्टेट में पड़ी होगी। लेकिन अगर आप किसी बिलियनियर से पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि उनकी जो 70% नेटवर्थ है वो आती है बिजनेस इंटरेस्ट से और प्राइवेट एंटिटीज से। तो ये प्राइवेट एंटिटी इक्विटी होता क्या है दोस्तों? आपने डेफिनेटली शार्क टैंक तो देखा ही होगा। शार्क टैंक में आपको पता है कि कुछ जजेस रहते हैं, वो जजेस जो कि ऑलरेडी बिलियनियर्स हैं, जैसे कि भारत पे के ये मालिक। इन्होंने पहले एक बिजनेस बनाया, उस बिजनेस से वो बिलियनियर बने और अब वो सिर्फ एक चीज पे ध्यान देते हैं, वो ये कि दूसरे किसी बिजनेस पे इक्विटी हासिल करना, उनकी हिस्सेदारी लेना। वो ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो उनको प्रॉमिसिंग लग रहा है, जहां से उनको लग रहा है कि हाँ ये आगे बढ़ के कुछ बड़ा कर सकता है। वो उन बिजनेसेस की हिस्सेदारी खरीदते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि उनको भरोसा रहता है कि आने वाले टाइम पे वो उनको पैसा कमा के देंगे। है ना समझदार तरीका। दूसरा सीक्रेट बिलियनियर्स का ये है कि वो कभी भी अपना पैसा इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो दूसरों का पैसा इस्तेमाल करते हैं अपने आप को अमीर बनाने के लिए। वो कैसे भाई? आज के टाइम पे 1 करोड़ रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम पे कोई एक नॉर्मल जॉब भी कर रहा है तो वो अपना सारा पैसा सेव कर सकता है, उसको शेयर मार्केट में लगा सकता है जहां 13 से 14% का इंटरेस्ट उनको मिल सकता है। उसके बाद में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से वो 1 करोड़ रुपए तो आराम से कमा लेगा। इनफैक्ट कई सारे डॉक्टर्स, लॉयर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ये काम अपनी नौकरी से कर ले रहे हैं, उनके लिए भी 1 करोड़ रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको सच बात बताऊं ना तो इस तरीके से आप $1 बिलियन कभी नहीं कमा सकते। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी सेव कर लो, कितना भी इन्वेस्ट कर लो, आप कभी बिलियनियर नहीं बन सकते इस तरीके से। एक प्रॉपर बिलियनियर यूजुअली अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेंबर से और दूसरों से पैसा लेकर एक बिजनेस स्टार्ट करता है, उस बिजनेस पे काम करता है, उसको आगे बढ़ाता है और एट द एंड वो ले जाके उसको शेयर मार्केट में ड्रॉप कर देता है। हाँ जी, उसका आईपीओ निकालता है और एक बार जैसे ही उसका आईपीओ निकलता है तो उसका बिलियनियर बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। दोस्तों तीसरा जो इनका सीक्रेट है वो ये कि सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। सिर्फ एक बिलियनियर है जो कि जानता है कि किसी भी धंधे में जो प्रॉफिट बनता है वो कभी भी सेल के टाइम पे नहीं बनता है, वो बनता तब है जब वो किसी भी सामान को खरीदता है उसको बेचने से पहले। जी हाँ, अगर आपको कोई भी सामान बेचना है तो सबसे पहले उसको बनाना पड़ता है। उसको बनाने के लिए हजारों चीजों की जरूरत पड़ती है, मैन पावर की जरूरत पड़ती है, जगह की जरूरत पड़ती है, पेट्रोल की, एनर्जी की, बिजली की। तो अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो इन सब चीजों को सस्ते में उठाना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपका बाइंग कॉस्ट पड़ता है उससे ज्यादा में ही बेचना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में आती है स्केलेबिलिटी। अगर आपकी प्रॉफिट मार्जिन कम है और आपकी स्केलेबिलिटी ज्यादा है, मतलब आप ज्यादा सामान हर रोज बेच पा रहे हो, तो आप मोटा प्रॉफिट उठा सकते हो। अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो अमेज़न जो है उसकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, लेकिन वो इतना सामान हर रोज बेचता है कि उसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ जाती है। उसके बाद मैं बताऊं आपको टेस्ला के बारे में, तो टेस्ला जो है वो अपनी कारें हर रोज इतनी सारी नहीं बेच पाता, लेकिन जो उनका प्रॉफिट मार्जिन है वो इतना ह्यूज है कि वो अच्छे खासे पैसे कमा पा रहा है इस चीज से भी। इसी के साथ चौथे सीक्रेट पे आ जाते हैं, वो ये कि आर्ट जो है वो सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि पैसा स्टोर करने की चीज है। जी हाँ, अगर आपके पास में इतना सारा पैसा है कि आपने उसको स्टॉक मार्केट में भी लगा रखा है, रियल एस्टेट, गोल्ड खरीद रखा है, बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप अपने पैसे को और कैसे स्टोर कर सकते हो?
दोस्तों जो एक बिलियनर होता है उसके पास कभी भी पैसा अपनी जेब में लेके नहीं घूमता वो, या फिर अपने घर पे कैश नहीं रखता है, क्योंकि जो एक बिलियनर है वो समझदार है और वो ये चीज जानता है कि उसका जो पैसा है वो हर साल के हिसाब से अपनी 6 से 60% की कीमत जो है वो खो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। तो अल्ट्रा रिच लोग क्या करते हैं, वो खरीदते हैं ये महंगी महंगी पेंटिंग्स जिनकी कीमत करोड़ों में होती है, और एक या दो पेंटिंग नहीं खरीदते बल्कि ये पूरा बल्क में ये सामान को खरीदते हैं। और दोस्तों बात मानिए मेरी, ये सबसे बेहतरीन तरीका आज के टाइम में अपने पैसे को स्टोर करने का, और वो भी इन्फ्लेशन की लात से बचा के। इसके साथ बात करते हैं पांचवें सीक्रेट के बारे में, वो ये कि एक नया बिलियनर अपने साथ में कई करोड़पतियों को अरबपति बनाता है। दोस्तों इस आदमी का नाम है पीटर टील। ये एक पहले इन्वेस्टर्स में था जिसने फेसबुक पे स्टार्टिंग के टाइम में 10% शेयर के बदले में $5 लाख इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद जब फेसबुक शेयर मार्केट पे आई, उसका आईपीओ निकला, तो इन्होंने अपने आधे शेयर बेच दिए। और दोस्तों जब मैं कीमत बताऊंगा उसकी तो आपकी खोपड़ी खराब हो जाएगी। इनके बेचे हुए शेयरों की कीमत थी $628 मिलियन। अगर इंडियन करेंसी में बताऊं तो 5,000 करोड़ रुपए। इस पॉइंट से हमें यह सीखने को मिलता है कि पहले अपना पैसा कमाओ, उसके बाद में वो पैसा उन बिजनेसेस पे लगाओ जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद आ जाते हैं छठे और सबसे ऑब्वियस पॉइंट के बारे में, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एक बिलियनर कभी भी अपने पास में कैश नहीं रखता है। जी हाँ दोस्तों, जब मैं पहले बिलियनर्स के बारे में सोचता था तो मेरे दिमाग में यह आता था कि भाई उनके पास तो कैश से भरा हुआ कमरा रहता होगा, उनके बक्सों पे भी नोट भरे होते होंगे, नोटों का बिस्तर बिछा के सोते होंगे। पर एक्चुअल में ये चीजें बिल्कुल गलत है। एक बिलियनर के पास में पैसा कभी नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया वो इतना समझदार रहता है कि उसको पता है उसका जो नोट है, उसके पास जो कैश है, वो हर साल के हिसाब से अपनी कीमत खो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। तो इसी की वजह से जो इनकी 95% टोटल वेल्थ होती है वो अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्टेड होती है, शेयर मार्केट में होती है, गोल्ड में होती है, रियल एस्टेट में होती है। और जब भी इनको किसी भी चीज के लिए पैसा चाहिए होता है तो उससे के लिए वो क्या करते हैं दोस्तों, वो उसके लिए जाते हैं बैंक के पास में। वो काफी सस्ती दरों पे लोन उठाते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। मैं एक एग्जांपल भी आपको दे सकता हूँ। जब इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा था तब उनकी जो नेटवर्थ थी वो अराउंड $200 बिलियन थी, और ट्विटर की कीमत थी $44 बिलियन। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बैंक से लोन उठाया ट्विटर को खरीदने के लिए। तो ये एक बहुत शानदार तरीका है जिससे ये बिलियनियर्स खेलते हैं और अपना काम निकालते हैं और अमीर बनते हैं। दोस्तों एक्चुअल में और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहता ये वीडियो बड़ी हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है शॉर्ट्स का जमाना है। लोग बड़ी वीडियो को देखना अपने टाइम को वेस्ट करना समझते हैं, चाहे वो वीडियो उनके लिए कितनी भी फायदेमंद या जरूरी क्यों ना हो। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ और आपको प्रॉमिस करता हूँ कि और पॉइंट्स के साथ और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ मैं दोबारा आऊंगा। थैंक यू सो मच।